ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉनिक सेक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? कॉनिक सेक्शन के अंदर चार चीज़ें होती हैं बेटा, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला। फिजिक्स में हमें इन चारों को यूज़ करना होगा, ठीक है ना। चारों की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती रहती है हमें फिजिक्स में, ठीक है बेटा। एक कॉनिक सेक्शन के अंदर एक और आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसकी फिजिक्स में कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आपको बता भी नहीं रहे। कभी जरूरत पड़ेगी इन केस कोई 1-आधा% कभी भी, तो वहीं पर ही बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक की जनरल इक्वेशन कैसी होती है। मतलब ये चारों के हिसाब से, अगर ये चारों के चारों क्या है, कॉनिक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है। कंडीशन अलग अलग होती चले जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। मतलब पैराबोला भी इस टाइप की इक्वेशन का हो सकता है, सर्कल भी इस टाइप की इक्वेशन की होती है, एलिप्स भी इस टाइप की इक्वेशन का होता है, हाइपरबोला भी इस टाइप की इक्वेशन का होता है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं पैराबोला की। सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला इस टाइप की इक्वेशन का होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई ये होगी कि h² किसके बराबर होना चाहिए, AB के बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा। 2xy के साथ h लिखा है, जो भी लिखा होगा उसका स्क्वायर करेंगे। अगर वो AB के प्रोडक्ट के यानी x² कोफिशिएंट और y² कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा तो समझ जाना इस टाइप की इक्वेशन पैराबोला है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये क्या है, पैराबोला है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा मैथमेटिक्स में इसका रोल है, तो फिजिक्स में जो हम जनरल इक्वेशन, फिजिक्स में जो इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं पैराबोला की, इन फिजिक्स इक्वेशंस यूज्ड ऑफ पैराबोला वो हम दो टाइप की पढ़ते हैं बेटा। y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c टाइप की, या x इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c टाइप की, ठीक है। हमें इन दोनों पर अब मेन ध्यान देना है, ठीक है। किसी इक्वेशन में, किसी जनरल इक्वेशन में अगर x की डिग्री 2 है, x की डिग्री 2 है, तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में y की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो कन्फर्म पैराबोला होगा। सिमिलरली किसी जनरल इक्वेशन में अगर y की डिग्री 2 है तो x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो कन्फर्म है कि पैराबोला होगा। अब यहाँ पर मैं h² इक्वल टू AB आपको ला कर दिखा देता हूँ कैसे आ रहा होगा। देखो, क्या इस इक्वेशन में कहीं xy लिखा है? कहीं भी xy नहीं लिखा है, यानी xy का कोफिशिएंट था 2h की वैल्यू 0 हो गई, यानी h की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, ठीक है बेटा। ये तो 0 आ गया h² इक्वल टू AB प्रूव करने के लिए। अच्छा, अब एक बात और बताऊं, यहाँ पर AB अलग है, यहाँ पर AB अलग है, ध्यान देना। तो जो जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, वो AB ये वाले हैं, x² और y² कोफिशिएंट, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x² कोफिशिएंट तो A है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में y² कोफिशिएंट है ही नहीं, y² कोफिशिएंट इस इक्वेशन में y² ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। तो यानी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये वाले AB के अकॉर्डिंग, ये वाले AB के अकॉर्डिंग b की वैल्यू क्या है बेटा, 0। तो जब आप पुट करोगे 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा, तो पैराबोला है, मैंने आपको पहले ही बताया। सिमिलरली यहाँ भी देखो, यहाँ भी xy का कोफिशिएंट 2h है ही नहीं, कहीं xy ही नहीं लिखा इस इक्वेशन में कहीं पे भी, है ना। xy नहीं लिखा तो h की वैल्यू यहाँ भी क्या है, 0। अच्छा, अब x² कोफिशिएंट a, यहाँ पे x² कोफिशिएंट ही नहीं है, यानी यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0। y² कोफिशिएंट b, यहाँ y² कोफिशिएंट कौन है, यहाँ y² कोफिशिएंट कौन है बेटा, a, तो यानी b की वैल्यू b है, मान लो b y² कोफिशिएंट आ गया, y² कोफिशिएंट आ गया b, y² कोफिशिएंट क्या आ गया, b, और इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में x² कोफिशिएंट क्या है, 0, ठीक है ना। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ बेटा मैं, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर से h² क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, कोई जरूर खास वो नहीं है। h² इक्वल टू AB तो सिंपल हम मैथ्स में यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है। हम फिजिक्स में इस टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे पैराबोला की, आपने सिर्फ इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो x की अगर किसी इक्वेशन में x की पावर 2 लिखी है तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में y की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। x की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में y की पावर क्या होनी चाहिए, 1। अगर किसी इक्वेशन में y की पर्टिकुलर पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की पावर क्या होनी चाहिए, 1।
बस इस बात का ध्यान देना है हमें, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पैराबोला किस टाइप से कैसे ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो हम जरा ये कॉनिक वाली बात एक बार हटा देते हैं, अब हमने जो जनरल पढ़ना है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो पैराबोला में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, कॉनिक बेटा आते हैं सबसे पैराबोला में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी टाइप का, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का पैराबोला पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम सभी बच्चे, y इक्वल टू लिखेंगे हम, एक कॉमन ले लो इन दोनों इक्वेशन से, ध्यान से देखना बेटा। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा कहीं से कहीं तक, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ध्यान से देखा, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर से ऐड और बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सेम लिखी हुई इक्वेशन, क्योंकि ये तो कट गया, जीरो ही हो गया, ठीक है। अब ऐसा किया क्यों, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन पाए, ताकि क्या बन पाए, परफेक्ट स्क्वायर। अब इस टर्म को देखो ध्यान से, इस टर्म को अगर आप इस टर्म को ध्यान से देख लोगे तो आपको लगेगा कि ये लिखा हुआ है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। सिर्फ इस टर्म को देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, 2 से 2 कट गया, एक्स बी बाई ए, ठीक है बेटा। अब इस टर्म को ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a बनेगा ये, क्योंकि a स्क्वायर है नीचे और ये कट जाएगा, प्लस c बनेगा। क्या बनेगा, प्लस c। अब इस टर्म को इधर ले आओ बेटा, तो क्या बनेगा, y प्लस बी स्क्वायर बाई 4a माइनस c इक्वल टू a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ तक हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब अगर थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इंटू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इस पर्टिकुलर पैराबोला के वर्टेक्स निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, वर्टेक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस टर्म को ज़ीरो करूँगा। जब मैं इस टर्म को ज़ीरो करता हूँ तो x प्लस बी बाई 2a की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो x की वैल्यू हो जाती है माइनस बी बाई 2a। और जब मैं इस टर्म को ज़ीरो करता हूँ वर्टेक्स निकालने के लिए तो y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a को ज़ीरो करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाती है बेटा, y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है। तो ये आ गया वर्टेक्स का एक्स वाई कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स वाई कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इसको हम ध्यान रखेंगे हमेशा, माइनस बी बाई 2a आ गया, कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a आ गया बेटा, ठीक है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अभी कि हमने जीरो क्यों करा इस टर्म को और इस टर्म को वर्टेक्स निकालने के लिए, अभी आपको आगे समझ में आएगा। फिलहाल आप सिर्फ ध्यान दो कि वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करोगे, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, इस इक्वेशन का, इस टाइप की इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाया करोगे आप, एक्स में क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद अलग अलग करोगे दोनों टर्म्स को, तो एक्स वाला सारा जीरो करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वर्टेक्स का, वाई वाला जीरो करोगे तो क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा वर्टेक्स का। फिलहाल इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ थोड़ी, अब मैं आगे बात करता हूँ कि पैराबोला किस शेप का होगा, ठीक है, उस बारे में बात करते हैं थोड़ी सी बेटा। चलो, तो हमें वर्टेक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्या मिल गया, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। तो लेट अस सपोज मैं ले लेता हूँ ए बी सी की वैल्यू ले लेता हूँ पॉजिटिव और बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी ले लेता हूँ पॉजिटिव। मैंने केस बनाया 1, मैंने एक केस बनाया 1, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ऐसा केस बनाया, ठीक है बेटा, तो हमारी जनरल इक्वेशन ये लिखी हुई है, हमारी इक्वेशन तो ये इस टाइप की आई गई है, ठीक है। अब हम बनाते हैं वर्टेक्स, क्या बनाते हैं बेटा,
वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन पे। ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, नेगेटिव की नेगेटिव मल्टीप्लाई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का नेगेटिव है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac नंबर पॉजिटिव है और ए तो पॉजिटिव ही है, यानी ये पूरा नंबर पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, सारा नंबर नेगेटिव आ गया। क्या आ गया बेटा, सारा नंबर नेगेटिव आ गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आ गया, ये आ गया। एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ गए, नेगेटिव, यानी वर्टेक्स वाला पॉइंट ये है, वर्टेक्स वाला पॉइंट ये है। ठीक है बेटा, अब मैं डालता हूँ एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू। जब मैं इस इक्वेशन में, ध्यान से देखो बेटा, जब मैं इस इक्वेशन में एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू डालूंगा, बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है, इनफाइनाइट बड़ी, तो उसका स्क्वायर होगा तो और भी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, यानी इधर तो लिखा हुआ है इनफाइनाइट, क्या लिखा हुआ है इधर इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट में से कुछ समथिंग चला जाएगा तो इनफाइनाइट ही आएगा। बेटा 1000 करोड़ रुपए में से अगर 1 रुपया निकल भी गया तब भी 1000 करोड़ ही माने जाएंगे लगभग लगभग। ठीक है, तो ये नंबर y की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, यानी जब x बहुत बड़ा डालता हूँ तो y इनफाइनाइट आता है प्लस का। ठीक है, जब x बहुत बड़ा डालूंगा तो y की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, इस ग्राफ में बहुत बढ़िया। अब मैंने x की वैल्यू डाली माइनस इनफाइनाइट। जब मैं माइनस इनफाइनाइट डालता हूँ, क्या डालता हूँ, माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट अपने आप में नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर। तो पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर आ गया, पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर आ गया भाई, पॉजिटिव में ही y बहुत बड़ा नंबर, मतलब नेक्स्ट x को अगर मैं नेगेटिव में बहुत बड़ा डाल दूं तब भी y पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर है, तब भी y पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर है। तो ग्राफ कुछ इस शेप का आता है बेटा, इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे। पैराबोला की शेप कुछ इस टाइप से होती है। ऐसे बड़ा होता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, इधर भी और इधर भी बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, वर्टेक्स वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है। ठीक है बेटा, ये कैसा आया। अब याद कीजिए, आप अपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो कितने रूट होते हैं, कितने रूट होते हैं बेटा बताओ। अगर मैं y की वैल्यू 0 डाल दूँ, y की वैल्यू 0 कर दूँ तो रूट निकलता है ना इस इक्वेशन के। y की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ इस इक्वेशन में तो इस इक्वेशन के रूट निकाले हैं आपने। ठीक है, 10th क्लास में निकाले हैं कि नहीं निकाले रूट, बिल्कुल सही बात है। तो x के 2 रूट आते हैं, तो कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट तब आते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और रूट निकालने के लिए y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, y की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है बेटा, यानी रूट वाले पॉइंट्स ये हुए, रूट वाले पॉइंट्स क्या हुए, ये एक ये पॉइंट हुआ और एक ये पॉइंट हुआ। तो देखो 2 अलग अलग रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 2 अलग अलग सोल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल सही बात है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। मैं आपको इसका केस 2 दिखाता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा, यहीं पर ही दिखाता हूँ केस 2 बनाकर। लेट अस सपोज कि मैंने क्या किया, ABC अभी भी पॉजिटिवली है, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, यानी डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले लिया। तो आपका 10th की नॉलेज से कहती है डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो ओनली 1 रूट या रिपीटेड रूट, ओनली 1 रूट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर से मैंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, बना लिया। वर्टेक्स को ध्यान से देखो, ए भी पॉजिटिव है यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो भी नेगेटिव है। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट 0, ये आ गया, ये आया कि नहीं आ गया वर्टेक्स, बिल्कुल सही बात है, ये वर्टेक्स आ गया। फिर वर्टेक्स आ गया, मैं बोलूँ एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू डालूंगा, इनफाइनाइट बड़ी, तो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, यानी एक्स की वैल्यू जब बहुत बड़ी होगी तो वाई की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। सिमिलरली एक्स की वैल्यू नेगेटिव में बहुत बड़ी डालूंगा तब भी वाई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में बहुत बड़ी आएगी, नेगेटिव में बहुत बड़ी डालूंगा तब भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव में बहुत बड़ी आएगी बेटा। तो ग्राफ कुछ इस शेप का आएगा, यानी बढ़ता ही चला जाएगा, या ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, ये भी इधर बढ़ता ही चला जाएगा, ये वर्टेक्स होगा। तो y इक्वल टू 0 क्या एक पॉइंट पे हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसी पॉइंट पे तो y की वैल्यू 0 हो रही है, यानी ओनली 1 रूट इज पॉसिबल, ओनली 1 रूट इज पॉसिबल। ये केस 2 हो गया।
ठीक है बेटा। मैं आपको केस 3 बना के दिखाता हूँ। क्या बना के दिखाता हूँ? केस 3। जब मैं केस 3 बनाता हूँ तो मैं b² माइनस 4ac की वैल्यू को नेगेटिव लेता हूँ एक बार। चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो ए बी तो पॉजिटिव, ए बी सी तो भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है अभी भी भाई, ठीक है। अब b² माइनस 4ac एक नेगेटिव नंबर है, उसके साथ एक नेगेटिव और मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये तो पॉजिटिव ही था, यानी y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का हो गया पॉजिटिव, यानी y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का हो गया पॉजिटिव और x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? नेगेटिव। ये वर्टेक्स आ गया, ये क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया। बहुत बड़ी बात। अब फिर से मैंने अगर x की बहुत बड़ी वैल्यू डाल के चेक करी तो y की बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में। जब x की नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू डाल के चेक करता हूँ तब भी स्क्वायर होना है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव में बहुत बड़ी आ रही है, यानी कुछ इस शेप का ग्राफ होगा बेटा। वर्टेक्स थोड़ा सा इधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या इस ग्राफ ने कभी एक्सेस को कट किया? कभी भी कट नहीं किया, यानी नो रूट, कोई रूट नहीं, कोई रूट नहीं है। ये केस नंबर 3 हो गया बेटा, ठीक है। इसी में आपको मैं और बातें बताता हूँ। लेट अस सपोज कि आपने अगर अब a की वैल्यू ले ली नेगेटिव, a की वैल्यू ले ली नेगेटिव और b² माइनस 4ac की वैल्यू ले ली पॉजिटिव और साथ ही साथ bc की वैल्यू भी पॉजिटिव ले ली, मान लो ऐसा किया आपने, ठीक है। इक्वेशन में, इस इक्वेशन तो हम 4 नंबर ग्राफ बना के देखते हैं कैसा बनेगा, क्या होगा। लेट अस चेक। चलो बहुत बढ़िया, ये एक्स वाई हो गया। एक बात बताओ, जब a की वैल्यू है नेगेटिव और b की वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये नंबर नेगेटिव, ये नंबर पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिखा है, यानी नेगेटिव नेगेटिव मिलके पूरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया बात। और b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और ये नीचे a क्या है? a क्या है जल्दी बताओ? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? वर्टेक्स का पॉजिटिव और x कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया? वर्टेक्स का पॉजिटिव। बिल्कुल हो गया, हमें समझ में आ गया वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स ये। अब देखते हैं, अब x की बहुत बड़ी वैल्यू डालो पॉजिटिव में, बहुत बड़ी वैल्यू डालो। x की जब पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यू डाली और उसका स्क्वायर करा तो ये वाली टर्म बहुत बड़ी आई पॉजिटिव में, लेकिन आगे नेगेटिव मल्टीप्लाई है, यानी ये पूरी की पूरी टर्म, अब ये पूरी की पूरी टर्म y में नेगेटिव, ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव में बहुत बड़ी हो गई, नेगेटिव में बहुत बड़ी हो गई, यानी y की वैल्यू नेगेटिव इन्फानाइट आने लगी। y की वैल्यू क्या आने लगी? नेगेटिव इन्फानाइट। जब मैं डालता हूँ x की वैल्यू बहुत बड़ी तो y की वैल्यू बहुत बड़ी आती है, लेकिन नेगेटिव में बहुत बड़ी आती है, यानी इधर y नेगेटिव से। सिमिलरली जब मैं x की बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन आगे नेगेटिव फिर से मल्टीप्लाई, a की वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये पूरा अब फिर से y, ये पूरा का पूरी टर्म फिर से क्या होगी? नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू, यानी y की वैल्यू नेगेटिव में इन्फानाइट हो गई। यानी x की वैल्यू जब नेगेटिव में डाली बहुत बड़ी तो y की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, यानी इन्फानाइट आ रही है, लेकिन किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है बेटा, इस टाइप का ग्राफ है। ये वर्टेक्स हुआ, ये क्या हुआ? वर्टेक्स। सही बात है। अब भी देखो 2 रूट है, तो मैंने आपको बोला ही था b² माइनस 4ac पॉजिटिव होगा तो 2 रूट होंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है बेटा, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे ही आप अब इसी में ही b² माइनस 4ac नेगेटिव ले सकते हो, b² माइनस 4ac 0 ले सकते हो, आपको समझ में आ ही चुका है। अब निकालते हैं कंक्लूजन, अब निकालते हैं कंक्लूजन।